नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्यों होता है, क्या उसकी वजह रहती है और उससे बाहर कैसे निकले। तो ये इस सब बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। और ये जो है, जो मैं बता रही हूँ, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिप्रेशन होता क्यों है, तो गाइस डिप्रेशन का एक जो मेन कारण होता है वो होता है आपका अकेलापन। जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान ना हो जिसके साथ आप अपने दुख दर्द, अपने दिल की हर बात साझा कर सके, तो उस टाइम में आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भीड़ से नहीं, आपके पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप अपने जो है, जो भी आपके साथ हो रहा है या जिस कारण भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, वो सब आप जो है उनके साथ साझा करें, वो आपका साथ दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी बात बताते हैं और वो बंदा आगे से कुछ अलग ही रिएक्ट करता है। या तो वो आपको गलत ठहरा देता है, या तो कुछ और ही कमेंटमेंट कर देता है जो आपके दिल को, जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उस इंसान से बातचीत करना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे ऐसा आपके साथ होता है और एक मोड ऐसा आता है जहाँ पर आप सबके साथ जो है बातचीत करना बंद कर देते हैं और खुद को अकेला कर लेते हैं। जो सबसे पहली सोच आती कि यार किसी से हम बात करेंगे, वो या तो हमें गलत कमेंट करेगा, या तो हमारी बात को समझेगा ही नहीं, या तो हमको गलत समझेगा। जब ये सब कुछ हम सोच लेते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, ना किसी को अपनी बातें बताते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में रही, तो मेरे डिप्रेशन का मेन रीज़न था शादी। ठीक है। तो शादी मेरे डिप्रेशन का रीज़न क्यों था, क्योंकि मैंने शादी जो की थी वो मजबूरी में की थी, मेरी मजबूरी रही शादी करना, जिस वजह से मैंने शादी की। और शादी के बाद फैमिली का बिहेवियर जो है गुड नहीं रहा, ना हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा रहा, जिस वजह से मैं खुद को जो है अकेला महसूस करने लगी। उस समय मैंने बातचीत, हालांकि मेरी सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, बहुत सारे रिलेटिव है, रिश्ता सब है, लेकिन बोलते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ कि सच में दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं स्टडी कर रही थी। तो मेरे अपने ही ब्लड रिलेशन में किसी ने मुझे कुछ ऐसी बात कही थी जिससे मेरा इंसान के ऊपर से भरोसा उठ गया था, अपनों के ऊपर से भरोसा उठ गया था। इसलिए मैं किसी को भी अपनी बात नहीं बताती थी। मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा खास नहीं रहा, और कुछ ऐसा भी नहीं रहा कि गांव में, मतलब कि गांव में ऐसा होता है कि पेरेंट्स से बात करने की भी एक सीमा तय की कर दी जाती है, जहाँ तक बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और वो सीमा मेरे ख्याल से टोटल गलत है, क्योंकि बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, और ये सीमाएं ख़त्म करनी चाहिए। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली रहें, ताकि बच्चे जो है अपनी हर बात जो है उनके साथ शेयर कर सकें, ताकि उनके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। तो ये वजह रही कि मैं उनके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई, ना तो किसी और के साथ शेयर कर पाई। और जब शादी हुई तो उसके बाद जो बिहेवियर रहा, उससे मैं और ज़्यादा टूट गई, और मैंने जो है सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। हालांकि एक इंसान ऐसे हैं जिनके साथ मैं काफ़ी हद तक अपनी बातें शेयर करती हूँ, वो है दादू। लेकिन वो बात उस टाइम जब इतना हुआ, तो उस टाइम पे मतलब कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना तो मतलब कि टोटल ये हुआ कि मैंने खुद को अकेला कर लिया।
और इसमें जो सबसे पहला थॉट मेरे अंदर आया वो था सुसाइड का। आज लगता है कि वो गलत था, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल सही लगता था। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास रहा नहीं है, तो हम जी कर भी क्या करेंगे। तो उस टाइम ये थॉट आ जाती है। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बदलाव आया जिस वजह से मेरी जो ये सुसाइड करने की थॉट थी उसमें चेंज आया। वो थी मेरी प्रेगनेंसी। जब मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, हमें खुद को मारने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर हम खुद को मार लेते हैं तो वो इंसान जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसकी क्या गलती है, उसे किस गलती की सज़ा दी जाए कि उसकी जान ले ली जाए। तो ये जो थॉट थी, इस वजह से जो है थोड़ा सा चेंज आया। जो सुसाइड का आइडिया था उसमें थोड़ा सा चेंज आया। और प्रेगनेंसी में भी कंडीशन कुछ खास रही नहीं, क्योंकि फैमिली का बर्ताव कुछ खास रहा नहीं। 6th मंथ में अबॉर्शन की धमकी उन्होंने दी, तो ये और ज़्यादा मेरे डिप्रेशन का रीज़न बना। और ज़्यादा मैं मतलब कि डिप्रेशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला, और जब मेरा प्रेगनेंसी का 7th मंथ कंप्लीट हो चुका था, 8th मंथ रनिंग था, उस टाइम मैं टोटल डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। जो मेरी उस टाइम की थॉट्स थी, डिप्रेशन के बीच की थॉट्स थी, वो मेन उसमें जो था वो यही था कि खुद को मार लो। और दूसरा था कि किसी के साथ कुछ भी हो जाए, किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर ना करो, किसी से बात ना करो। लेकिन जब 8th मंथ लगा तो मैंने धीरे धीरे जो है बात करनी शुरू की। फिर मैं अपने मतलब कि कुछ रिश्तेदारों से भी बातचीत करने लगी, लेकिन अपनी बातें कभी किसी से शेयर नहीं की। आफ्टर डिलीवरी जो फैमिली की का रूटीन रहा, जो बिहेवियर रहा, वो भी गुड नहीं रहा। हालांकि एक होता है कि सास का बिहेवियर बहुत गंदा होता है, वो मतलब कि बहुत सारे काम, तो इस तरह का बिहेवियर नहीं रहा मेरे साथ। उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और लेकिन वहाँ मेन प्रॉब्लम है कि जो घर में जेंट्स होते हैं ना, तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है ना उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ अच्छी होती है। और यही रीज़न था। और जब 1 मंथ बाद हम शिमला आ गए, तो उसके बाद भी कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन से बाहर आई थी। तो इसलिए मतलब कि मुझे लगा। और अभी जो सुशांत सर की डेथ की खबर सोशल मीडिया पर है, और उन्होंने सुसाइड करने की जो देखिए है उसको कि, काट रहे तो दांत से। उसका ये रीज़न माना जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे काफ़ी लंबे समय से, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरे एक्सपीरियंस से किसी को कुछ जो है सीखने को मिल सकता है। तो गाइस, अगर आप भी कभी भी ऐसा लगे कि आपको किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करनी है, और किसी पर आप बिलीव ना करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे जो भी आपके मतलब कि आसपास में हो, जिन पर आपको विश्वास, मतलब कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें खुद के अलावा, तो दैट मीन्स कि वो सबसे मतलब कि आपके डिप्रेशन का पहला कारण जो है आपके सामने है। कई बार हमें पता नहीं चलता है। तो गाइज, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आप लोगों से बातचीत करें, चाहे आप जो भी हो, लेकिन आप लोगों से बात करने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई ऐसा ना है, तो आप हमारे जो है आजकल डिजिटल उसमें इंडिया में बहुत सारी ऐप्स है, बहुत सारा सोशल मीडिया है, आप वहाँ पर अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ ना तो कोई आपको पर्सनली जानता है, ना आप किसी को पर्सनली जानते, तो आप वहाँ पर अपनी सारी बातें साझा कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा।
और आप जो है अगर डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे हो सकता है कि डीपली डिप्रेशन में जाने से पहले उससे बाहर निकल आए। तो नेक्स्ट बार भी मेरे साथ ऐसा मतलब कि ऐसा हो रहा था, कि मतलब कि वही फैमिली बिहेवियर की वजह से। तो उस टाइम मैंने सोशल मीडिया को जो है अपना फ्रेंड बनाया और सोशल मीडिया को जो है अपनी बातें शेयर की। और मतलब कि जो भी था उसको मतलब कि साझा करने की कोशिश की, जिससे जो है मैं डिप्रेशन से बच पाई हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए कि कोई आप पर भरोसा नहीं करता, या आप किसी पर भरोसा नहीं करते, या कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, या आप किसी से, तो इसको इग्नोर करते हुए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए। वहाँ पर जो है अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपनी बातें बताइए, वहाँ पर आपको कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम बात करेंगे किसी न्यू एक्सपीरियंस पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोस जो है आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।